मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। बड़ा गंभीर किस्म का विषय है। पूरी भारत ने, पूरी दुनिया में जहां जहां राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग, मनुष्य है, सबके लिए ये दिव्य क्षण है, अलौकिक क्षण है, अद्भुत क्षण है। उस मौके पर ये 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली जो चलाई गई थी पुलिस के द्वारा, जिसमें तमाम लोग मारे गए, राम भक्त, लाशें सरयू में फेंक दी गई, सरयू का रक्त लाल हो गया, जल लाल हो गया उनके रक्त से। उस घटना को छाती ठोक के समाजवादी पार्टी क्यों दोहरा रही है? इसके पीछे क्या डिजाइन दिख रहा है? क्योंकि मौका भी होना चाहिए ना कोई। अभी तो ऐसा कोई इशू ही नहीं था कि गोली क्यों चलाई, इस पर तबसरा हो। मुफ्ती साहब देखिए, जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और 92 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद कल्याण सिंह को क्रेडिट मिला था कि उन्होंने करवाया था बाबरी मस्जिद का विध्वंस या शहादत उन्होंने करवाया था। मगर मुलायम सिंह यादव के साथ, आपको एक बात बताता हूं कि मुलायम सिंह यादव के साथ कल्याण सिंह चले गए थे, गोली चलने के बाद गए थे, गोली चलने से पहले नहीं गए थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा सरकार ने या राष्ट्रपति ने मुलायम सिंह यादव को अभी जो पुरस्कार दिया है, पद्म भूषण दिया है, क्यों दिया है? दो बात। मैं कहता हूं कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था, वो खत्म हो गया, तो दोनों तरफ से इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो मुझे लगता है गलत है। संजय निषाद भी कह रहे थे, संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कितनी बेइज्जती किया है। मुफ्ती साहब एक मिनट रुकेंगे। अभी आज का विषय ये नहीं कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण क्यों दिया, किसको। आज मेरा सिर्फ इतना था, इस मौके पर गोली चलाने वाले उस कांड को जो हर भारतीय के हृदय में फांस बन के अटका, उसकी जरूरत क्या थी? आज जरूरत पर बहस कर रहा हूं। कोई डॉक्टर ने बताया था कि उसको याद नहीं करोगे तो खाना नहीं पचेगा? नहीं, सुनिए। आज बाकी कथा हम सब अयोध्या पर कई बार कर चुके। ठीक है, मेरी बात साहब एक मिनट मेरी बात, तब मैंने सवाल पहले किया, आप शायद उस आशय को हम आपको नहीं समझा पाए, इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है। आज का विषय सीमित, आज केवल हर्ष और उत्साह का वातावरण है। 500 साल की प्रतीक्षा की अवधि खत्म हो रही है। उस समय छाती ठोक के ये कहना कि हमने गोली ठीक चलवाई, इसके पीछे कोई तो रणनीति होगी। बौरे तो है नहीं कि यूं ही बोल दिए होंगे। नहीं, इसके पीछे मुस्लिम वोटों की रणनीति सिर्फ उतनी सी बात है आज। ठीक तो सही है। ठीक है मुफ्ती साहब। रावत साहब, आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना होगा, नहीं? बिल्कुल भाई, जुलाब लोगे तो दस्त तो लगेगा ही लगेगा, फिर बाद में शिकायत क्यों? नहीं, आप गोली चलवाने पर छाती ठोकोगे कि हमने राम भक्त मरवा दिए, अच्छा किए, ठीक किया। आपकी नजर भी अप्रैल में होने वाले चुनाव पर है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का खेल है, तो इसकी फिर प्रतिक्रिया भी तो होगी। रावत साहब बिल्कुल होगी अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इस बात को बोलने का इस समय पर, इनका इस खुशी के मौके पर कोई तुक नहीं बनती। इस समय इनको नहीं बोलना चाहिए था। रंग में भंग डालना और कार सेवक और जो राम भक्त हैं उनके मनों में एक क्रोध पैदा कर देना, रोष पैदा कर देना, इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। क्योंकि अगर इन सब चीजों को बोलते हैं भाई संविधान की रक्षा के लिए की, तो फिर तो इनको खटीमा कांड भी याद करना पड़ेगा, मुजफ्फरनगर कांड भी करना पड़ेगा, और मायावती को गेस्ट हाउस में मार दिया होता अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो उस समय कौन से संविधान की रक्षा कर रहे थे? ये तो जंगल राज था, एक तरह से आतंकवादी राज था कि जो मर्जी करो, प्रशासन उनके अधीन था, और उसी का नशा था कि राम सेवकों पर गोली, कार सेवकों पर गोली चलाना बेरहमी से। अगर कोई दर्शन करने के लिए जा रहा है तो आप उसको वैसे भी रोक सकते हो,
आंसू गैस के गोले से रोक सकते हो, बहुत सारी विधियां हैं। वो तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और जो इनोसेंट आदमी उत्तराखंड के प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो ये क्रूरता थी, और अब दोबारा से क्रूरता भरे शब्दों को इस्तेमाल करने का मतलब है कि मुसलमान वोट बैंक को खुश करना। लेकिन अब वो जमाना जा चुका है अमिताभ जी, वो जमाना अलग था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे को पता है कि वो राम का हो चुका है। अब ये जितना बोलेंगे उतना ही इनको नुकसान होने वाला है। जितनी बार ये स्टेटमेंट देंगे इस तरह की, उतनी बार हिंदुओं में रोष आएगा और वो विरोध करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक है, वो भी इनसे नफरत करेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक वो था कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, ये बात शिवपाल जी को समझना चाहिए। अब तो गंगा में बहुत पानी बह गया, कहाँ चक्कर में पड़े हो। मुन्ना खान साहब के पास आऊंगा। एक बात मुझे याद आती है, शिवपाल जी ने संविधान की बात कही, बहुत पता नहीं कितने लोगों को मालूम ये जानकारी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुन्ना खान साहब ये पैरामिलिट्री फोर्स मालूम कब लगाई गई, जब एक बार संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के संविधान वीर कोर्ट में घुस गए थे और मारना शुरू कर दिया था। अंदर जितने लोग मिले, वकील से लेके और जज के कर्मचारी कचहरी हाई कोर्ट के, क्या दे दबादब बोले संविधान, बोले क्यों मार रहे हो, बोले संविधान नहीं बचाएंगे। उसी दिन से इलाहाबाद हाई कोर्ट सीआईएसएफ को दे दिया गया, बोले यहां ज्यादा संविधान बचाने वाले हैं, सफाई इनसे दूर रहना। क्या अब बोले आपकी संविधान बचाने आए तो 20 लाठी गरम करके मारना तत्काल। मुन्ना खान साहब, ये मौका था क्या इस तरह की बात का? मैं इस बात के खोज में लगाऊं जी। देखिए, कहीं ना कहीं वो शिवपाल जी का कोई व्यक्तित्व बयान होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर गोली कार सेवकों पे चलवाना इतना ही गलत था, तो 10 से 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो श्री मुलायम सिंह यादव को क्यों सम्मान करने का काम किया, सम्मानित क्यों किया गया, उसे क्यों पुरस्कार दिया गया? उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास कोर्ट थे, आपके पास ताकत थी, आपके शासन चल रहे थे, लेकिन नहीं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पे मुलायम सिंह और कल्याण सिंह को सम्मान देने का काम किया और आज तक सम्मान देने का काम किया। लेकिन जब आज चुनावी मुद्दे हैं, जब 2024 के चुनाव को गर्म करने का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे जानबूझ करके नहीं, एक मिनट मुन्ना खान, एक मिनट, ये जो शिवपाल चाचा ने बोला, ये मुद्दे को ठंडा करने के लिए बोला, कुल्फी है ये? क्या तो रहा गजब कर रहा कह रहा हूँ जी। आप सुन तो अमिताभ जी, अगर कार सेवकों पे गोली चलाने की बात हो रही है अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन किसानों की भी बात होनी चाहिए जिसपे गोलियां चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में चलवाई। वहां किसान नहीं मरे क्या? उनके आत्मसम्मान की बात नहीं थी जहां गोलियां चलाई गई? दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक ठोक करके कहते हैं कि मैं हिंदू सेवक हूं, लेकिन हिंदू के साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं ये बताऊं, 14 कार सेवक जो मारे गए, उनके घर पे कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दस्तक दी है? मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूं, चाहे सुरेश कुमार हो, चाहे अनिल कश्यप हो, जितने भी कार सेवक को गोली लगी, जिनकी मृत्यु हुई, उनकी बेटियां घर में जवान है और किराए पे वो आज भी रह रहे। तो किस बात के हिंदू हितैषी हो भाई? मुन्ना खान साहब, इसका उत्तर भाजपा वाले देंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, जब इलेक्शन ठीक, एक मिनट आगे बात। कोठारी बंधुओं का परिवार अयोध्या पहुंचा है, उनके इंटरव्यू मैंने देखे हैं, इसलिए ऐसे रिमार्क नहीं करिए। कोठारी बंधुओं की बहन ने कहा कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे परिवार का बलिदान सार्थक हो गया, इसलिए ये दुष्प्रचार ठीक नहीं। और दूसरी बात, ये एक बात तब कह सकते थे मुन्ना खान या बाकी लोग, क्या किसी कार सेवक हुतात्मा जिन्होंने बलिदान दिया इस मंदिर के महान पवित्र कार्य के लिए, क्या उनके किसी परिजन ने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश की क्या? कि आप लोगों पे हमको अब भरोसा है, भाजपा वालों भरोसा नहीं रहा? नहीं ना, कोई गया क्या अजय राय से मिलने? कोई गया अखिलेश यादव की पार्टी जो नहीं ना, फिर काहे को उस पचड़े में पड़ रहे हो कि उनके घर में क्या है, इनके घर में क्या है? छोड़ दो।
और मैं एक बात मुन्ना खान को बता दूं, मुफ्ती साहब के भी आगे काम आएगी, कभी फिर अवधेश जी के पास जाऊं। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी टिप्पणी नहीं करिए जिसमें फंस जाओ। ये डिबेट के लिए ध्यान रखने वाला गुर है। समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया, एक नारा दिया, ईवीएम रखाओ, पिछले चुनाव में मुफ्ती साहब, उसमें झंझट हुए। ठीक, पूरब के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हो गए लड़कों पर, समाजवादी पार्टी के। क्या गरीब परिवार के मुसलमान लड़के वो उत्तेजना में बवाल कर गए, ईवीएम को लेके मुकदमा दर्ज हो गया, सरकार ने मुकदमा कर दिया। क्या उनको ना वकील मिला, ना कोई उनको चना मुरमुरे देने गया, क्या ना उनकी कोई पूछन हाल है। ठीक, जीवन खराब हो गया। कार सेवकों की तो याद है, उनकी सुध नहीं ले रहे जो आपके लिए लड़े थे वहां ईवीएम रखाओ अभियान में, उनको ही जमानत दिलाओ पहले जाके भैया। खैर, डॉक्टर अवधेश जी, आज का दिन और ये पूरा काल, पहली बार रामलला के नूतन विग्रह का स्वरूप सार्वजनिक हुआ। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान का विग्रह और ये नया विग्रह दोनों वहां गर्भ स्थान पर विराजित हो जाएंगे। लेकिन मैं दो बातों पर उत्तर चाहूंगा। साजिशें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, मालूम है कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी बोले ट्राई अगेन साजिशों में। आज सुबह तक ये रट्टा फैलाया गया कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, अभी रोको मूल प्राण प्रतिष्ठा। बोले क्यों? मौलाना साहब आप भी सुनिए, मुफ्ती साहब बोले क्यों रोके? बोले वो जो छोटी वाली मूर्ति है जो अभी विराजित है अस्थाई मंदिर में, वो लगनी चाहिए, वहां पर बड़ी मूर्ति क्यों लगेगी? क्या जो कभी अयोध्या में रुचि नहीं लिए वो ये सवाल खड़ा करने लगे। बोले इसी से कुछ विवाद पैदा हो, कुछ बवाल पैदा हो, कुछ मन खट्टे हो, और जब उससे निपटे एक एंगल उधर खड़ा खोल दिया, एक दरवाजा, लड़ाई का दरवाजा, और दूसरा ये खोल दिया कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, ठीक किया था। बोले क्यों चाचा? बोले संविधान नहीं बचाना था। अवधेश जी, ये क्या माइंडसेट है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के 500 वर्ष के कलयुग के वनवास के बाद जो आने की खुशी पूरे देश में है, वो पूरा विश्व देख रहा है। और इस समय जो हमारा देश है पूरी तरह से राममय है, देश ही नहीं पूरा विश्व में खुशी मनाई जा रही है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, शिवपाल यादव जी जैसे लोग हैं, जिनकी रातों की नींद, दिन का चैन पूरा उड़ चुका है। मैं बताऊं आपको, जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था, जब रावण को पता लग गया कि राम जी आने वाले हैं, तो पूरे राक्षस साम्राज्य था उसका, रावण का, पूरे में तहलका मच गया। रात की नींद, दिन का चैन उसका उड़ गया था। उसी तरह से आज के समय में जो राक्षस रूपी हमारे देश में कुछ लोग हैं, उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया है। और मैं बताऊं, जिसके कारण पूरी तरह से मानसिक जो इनका संतुलन है वो भी बिगड़ चुका है। अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, आपने देखा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन दैत्य रूपी जो अपने ये शिवपाल यादव हैं और जो इनके साथी लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, प्रभु श्री राम की शरण में जाएं। प्रभु श्री राम की शरण में जाकर तो माफी मिल सकती है, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी नहीं गए राम के शरण में, तो क्योंकि मैं बताऊं आपका अमिताभ जी, विभीषण ने रावण से कहा था, जब रावण पूरी तरह से हार चुका था, कोई नहीं था उसके साथ, उसकी पूरी सेना मारी गई थी, लेकिन वो अहंकार में चूर था कि मैं तो युद्ध करूंगा जी, राम तो मनुष्य ही तो है, मन तो मुझे मार नहीं सकता। लेकिन रावण को पता था कि ये भगवान है, फिर भी वो कहता था नहीं जी तो मनुष्य है। विभीषण ने उससे कहा था, शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, और विश्व द्रोह कहते अध यही लागा। प्रभु श्री राम की शरण में यदि वो व्यक्ति जाता है जिस पर राजद्रोह का, जगत द्रोह का अगर पाप लगा है, उसको भी प्रभु क्षमा कर देते हैं। आप जाकर तो देखिए, लेकिन नहीं, या तो अहंकार में तक चूर है। बताइए, कार सेवकों में गोली चलाने की बात आज याद कर रहे हैं ये? अरे सब जानते हैं भाई, ये तो कार सेवकों में गोली चलाने वाले आप ही हैं। राक्षस क्यों कहा गया है? राक्षस कौन थे?
राक्षस वही थे जो भगवान के नाम से उनकी रूह कांपती थी। प्रभु श्री राम के नाम से वो कांपते थे। राम का नाम लेने पर जो राम का नाम लेता था उससे उनकी दुश्मनी होती थी, उनको मारते थे, यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। वही राक्षस रूपी आज है हमारे देश में। कौन से अलग है? ये तो वही राक्षस है जो कार्तिकों पर गोली चलवाते हैं, संतों को मरवाते हैं, संतों पर लाठियां बरसाते हैं लोग देश में। कौन है वो? राक्षस ही है। मुन्ना खान साहब, अब डॉक्टर अवधेश जी कह रहे हैं कि राक्षस हर युग में रहे, इस समय भी हैं। सुर और असुर हमेशा रहे, सुर होंगे तो असुर भी होंगे। जी मुन्ना खान जी बोलिए। जी मित्र हमारे कह रहे थे कि कुछ राक्षस है, तो पहले इनके अंदर जो राक्षस है, जो इनके दल में राक्षस है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि राम राज्य की बात करते हो ना, तो राम तुम ले लो, राज हमें दे दो। अब ये बताए मित्र हमारे कि ये कैसे राक्षस है? ओम कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कहते हैं राम राज जो है वो मोदी के ढकोसले हैं, इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये बताए कि राक्षस इनके दल में घुसे है या पूरे दलदल में घुसे है, ये बताएं। तो कभी भी राम के नाम का मांग रहे थे, राम के नाम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कभी रामसीता सम्मान नहीं करती। ये चंदा चोर 1440 करोड़ का चंदा गमन करने वाला ये कोई किसी दल के नेता नहीं कहा है, खुद निर्मोही अखर ने कहा है कि 1440 करोड़ का चंदा चोरी करने वाले लोग आज राम भक्त बन गए। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचने वाले लोग ये राम भक्त बन गए। राम के नाम में जो लूटने वाले लोग हैं, इनसे लोगों को नफरत है। ये चाहते हैं कि ऐसे दलाल बाहर हो जाए ताकि राम जी के नाम पे कोई दलाली करने का काम न करे, सच्चे भक्त को आगे किया जाए और सभी लोग उससे सहमत हैं। ठीक, जो सच्चा भक्त है वो रुकिए, अवधेश जी रुकिए, मुन्ना खान रुकिए, अभी रुकिए।